अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारी चीज़ें आजकल के ज़माने में बहुत ज़ोर आवरी के साथ कही जाती हैं। बड़ा एम्फेसिस होता है कि हेल्थ अच्छे रखो, बहुत अच्छी हेल्थ रखनी चाहिए क्योंकि बीमारियां बहुत सारी हैं। बीमारियों से बचें, कैसे बचें? तो दुनिया भर की बातें हैं कि वर्जिश करें, वेट लॉस करें, अगर ज़्यादा है वेट कम है तो उसको बढ़ाएं। एक एवरेज जो है आपकी जो है मेटाबॉलिज्म के मुताबिक आपकी हाइट और जो कुछ है तो आपका वेट होना चाहिए। एंड ये खाओ पियो, और ये जिम जाओ, जिम नहीं जाओ तो एरोबिक्स करो, तो ये करो, और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज में भरा पड़ा है सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और फिर डाइट प्लानर्स आते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे, ये खाइए, सुबह में ये खाइए, नाश्ते से पहले ये खाइए, नाश्ते के बाद ये करिए, और लंच में ये करिए, और जो टी लेते हैं इवनिंग टी उसमें ऐसा करें, स्किप कर दें, नहीं करें। आपकी क्या जो वही वाली बात है, मेटाबॉलिज्म आपका क्या है और आपका वेट कैसा है, उस लिहाज से आपको आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपका डिनर कैसा होना चाहिए, कितने बजे होना चाहिए। वो कहता है कि मगरिब के बाद नहीं खाना चाहिए, वो कहता है कि लेट नाइट नहीं खाना चाहिए, और कोई कहता है कि जनाब खाने के बाद टहलना चाहिए लाजमी है। सब बहुत अच्छी बात है, एवरीथिंग इज ओके, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं, कोई भाव नहीं उसके अंदर। लेकिन ये सब बातें ऐसी हैं कि हर एक पूरी तरह से अमल नहीं कर पाता। अच्छा क्यों? क्योंकि हम लोग सब बिजी हैं, पढ़ने वाले पढ़ने में बहुत बिजी हैं, पढ़ाई बहुत सख्त है, कंपटीशन है, जॉब करने वालों को टाइम नहीं मिलता बेचारे, सुबह से शाम नाइट ड्यूटी वाले और ख्वार तो इतना थक जाते हैं कि ये सब का टाइम नहीं मिलता कि एक्सरसाइज करनी है, और डाइट को जो मिल गया खा लिया, जैसा खा लिया, जब हुआ खा लिया, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अच्छा जी, वो बिजनेस करने वाले तो भाई अभी तो घोटाला हो जाता है, नुकसान हो जाएगा हर वक्त। तो मीटिंग, खाने के वक्त मीटिंग्स होती है क्लाइंट से, क्योंकि खाना तो खाना ही है तो मीटिंग उसका कर लेते हैं, तो यानी कि टाइम नहीं है। तो फिर कौन करता है प्लान? फिर कैसे करेंगे? तो सारा मामला हमारे जो टांग टूटते आगे, जो असल रीज़न है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और बेसिक रीज़न है हमारा मेंटली हम कितने टॉर्चर में हैं, मेंटली हम कितने टेंस अप हैं, कितने हम एंजाइटी में हैं, सब पे डिपेंड करता है हमारे ऊपर। इसको छोड़ के हम सारा काम करते हैं, उन्होंने कहा खाना पीना, डाइट, ये वो, वर्जिश, एक्सरसाइज, ये तो टाइमिंग का सेटिंग सब सही है। इबादत भी करनी है, इबादत का टाइम होता है उस पर कर लेते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। तो इबादत तो सच्ची बात है कि जब आप रब के सामने हाजिर होते हैं तो ऐसी सुकून मिलता है। जो नहीं करते हैं वो ज़रूर करें, इसलिए कि सबसे पहली चीज़ तो है प्रे, इबादत। और जब आप रब के सामने झुकेंगे, उससे मांगेंगे, उससे रोएं, अपना सारा गिले शिकवे उसी से करें, और जो मांगना उसी से मांगें, क्योंकि वही देने वाला है। बाकी सब तो इंसान तो पूरी दुनिया ज़राए है, एक सोर्स है। तो ये हमारा यकीनी मानना चाहिए। ये आपका तकरीबन 70% लिख के रख लें। अगर वाकई अल्लाह से जुड़ जाएं, अपने रब से जुड़ जाएं, तो 70% तो आपका मामला वैसे ही हल हो जाएंगे। अब मेंटली बाकी 30% रह जाता है, या 25% कह लें, जो भी है। सबसे अहम चीज़ है कि आपके कुर्ब जवार में, आपके सराउंडिंग में कौन लोग हैं, किन के साथ आप रहते हैं, आपकी फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स भी, बच्चे जो भी हैं, और उसके बाद आपके रिलेटिव्स जो आपसे बहुत करीब हैं, आपके नेबर्स जिनसे आपके अच्छे ताल्लुकात हैं ख़ास तौर पे, और आपके फ्रेंड्स जिनसे आप बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होते हैं। फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि अगर सिंसियर फ्रेंड मिल गए आपको तो आप उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, बहुत सारे दुख बड़े अपने सुना लेते हैं, बहुत सारे हंसी मजाक उनसे कर लेते हैं, जो आमतौर पे आप अपनी फैमिली में या अपने नेबर्स से या अपने रिश्तेदारों से नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा एक कहना चाहिए कि रिलैक्सिंग जो है वे है फ्रेंडशिप, जिसके ऊपर आप चलते हुए अपने साथ बहुत सारी टेंशन जो है रिलीज कर सकते हैं। अक्सर देखा क्या कि कुछ नहीं होता जाके अपने दोस्तों में बैठ जाते हैं। तो भाई दोस्ती और आपका सर्किल ज़रूर बने। अच्छा, इसमें अब आता है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब सोशल कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं है आपके तो आप यकीनन एंजाइटी में होंगे। आप मर्द हैं, घर के सरबराह हैं, आप एक रूम में रहते हैं फैमिली में, ये इस हद तक मुझे बात करना है, इस हद तक मिलना है, इस हद तक हंसना है, इस तक रोना है, और अपनी प्रॉब्लम घर वालों को नहीं बतानी, शेयर नहीं करनी, मुझे बाहर बताना है। जबकि आपकी वाइफ है, आप उनको बताएं। अगर आप खातून हैं, लेडी हैं, यू शुड शेयर विद योर हस्बैंड, आपको बताना चाहिए। यानी आपकी सिस्टर्स हैं, आपकी बेटियां हैं, बेटियों से माएँ बहुत शेयर करती हैं। इस तरह से मेरी फ्रेंड्स जो आते हैं, या पड़ोस में कोई ऐसा है, मोहल्ले में अच्छे लोग होते हैं, अच्छे सर्कल बन जाते हैं, मर्दों की, खवातीन के। तो वो जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है ना, खवातीन में होता है घर में अंदर बंद होती है, जो हाउस होल्ड है, वर्किंग नहीं है, एंड दे नीड लिटरली दे नीड अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन, एंड दैट दे कैन गेट नॉट
by going outside and means going for the shopping and जो कि सबसे ज़्यादा उनका पसंदीदा मुश्किल है, and खर्च कर रहे हैं आप पैसे, and meeting someone whom you don't want to see. ऐसे लोगों से निभाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाओ उनसे मिल लो, ठीक है भाई, सबके हुकूक पूरे होंगे, रिश्तेदारों से मिल लो, हुकूक पूरे होंगे, लेकिन वो आपको रिलैक्स नहीं कर रहे, वो आपको टेंशन ही दे रहे हैं, वापस आ रहे बिना टेंशन वापस आ रहे हैं। जाएं, मिलें, ज़रूर आ जाएं, थोड़ा देर बैठें, सबके हुकूक पूरे करें, लेकिन उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताएं, ज़्यादा वक्त स्पेयर करें जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मेंटल आपकी अप्रोच, आपका माइंड सेट है, जिनके साथ आप रिलैक्स करते हैं, जिससे आप बात ना भी करें, खामोश बैठें, तो उनका वजूद, उनका साथ आपको रिलैक्स करे, आपको अच्छा लगे. Then they are sincere friends. They are those whom you love by heart, और you are sure कि वो a friend in need is a friend indeed वाले friends हैं, मतलब परस्ती हाथ मिलाने वाले नहीं. तो सर्किल अपना बढ़ाएं. अगर आप आइसोलेट रहेंगे, ज़्यादातर बीमार जो लोग देखे गए, ब्रेन हेमरेज हो गया या न्यूरोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, जिन्हें हमको ले गए, पहला दूसरा था और नहीं जहाँ बच सकी, प्लीज़ भाई अब ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, स्टंट पड़ रहे हैं, क्या हो, किडनी फेल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें, ये आपकी एंजाइटीज़. अब जब आप परप्लेक्स्ड हैं, इफ़ यू आर परप्लेक्स्ड रियली, इट विल kill you, it will murder you, it will commit a murder and you will be the victim. आपको मार देगा, वो कत्ल कर देगा. These anxieties, these perplexion. अब इसको आपको कैसे हैंडल करना है? बेस्ट वे कि आप अच्छी गज़ा खाएं, डाइट करें, एक्सरसाइज करें, ज़रूर करें, नहीं वो चीज़ें ना करें, बट along with that your social contacts are the basic. 70% इबादत के बाद, ये सब चीज़ करने के बाद आपकी जो 30% है रह गया, वो आप सोशल कॉन्टेक्स्ट में गुजारें. 24 आवर्स में से ज़रूर थोड़ा सा टाइम अपने दोस्तों को दें, जिससे आप हंसी मजाक रिलैक्स करें, चिट चैट करें, कुछ ना सोचें उस दौरान, परेशानी में ना जाएं. आप यकीन माने आप रिलैक्स कर जाएंगे, आप सुकून में रहेंगे. इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल इन द आइसोलेटेड कंडीशन एंड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, आपको अकेले बहुत सोचेंगे और ज़्यादा परेशानी होंगी. सिर्फ आपको खुशी की बातें नहीं आएंगी, हंसी की नहीं आएंगी, आपको परेशानियाँ ही आएंगी जहन में, और आप उसके बारे में बार बार सोचेंगे ये क्या करूँ, वो कैसे मसला हल करूँ, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा. सो गेट रिड ऑफ इट, get rid of all those such kind of imaginations, calculations and thoughts and whatever you have in your mind. The garbage है ये. इससे सोचने से मसले हल होते तो नहीं है. आपको तो ज़ाहिर तौबा करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, तब मसले हल होंगे. दुआएं करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, मसला हल हो जाए. तो दोनों चीज़ें, दुआ और कोशिश, इसके बाद आप मसले हल होते हैं. तो सोचते रहने से और अपने आपको एंजाइटी में डालने से, परप्लेक्स्ड हो जाने से मसले हल नहीं होने वाली, गारंटीड. So, the best solution is social contacts. लोगों से मिलें. चले एक दिन कभी नहीं हुई, कोई नहीं मिला, मसरूफ है, कोई आपके लोग, कोई दोस्त, वॉक पे निकल जाए, वॉक पे चले जाएं, ताज़ी हवा खाएं, जा करके कहीं चाय पी लें, बाहर कभी कभी कॉफ़ी वगैरह पी, just have a coffee or whatever you like to. कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ऐसे तो हमें अवॉइड करना चाहिए ड्रिंक्स वगैरह, लेकिन कभी कभार शाज़ चलता है. और जूसेस पी लें, फ्रेश जूस पी लें, फ्रूट सैलेड वगैरह खा लीजिए, जंक फूड ना खाएं, कुछ ईट समथिंग हेल्दी. और आइसक्रीम वगैरह कोन वगैरह भी चल जाती कभी कभी. मुझे फ्रेश कोन पसंद है तो मैं कहूँ चलो कभी कभी, रोज़ तो नहीं खा रहे. और वॉक करके, एक्सरसाइज करके आप उसको कंज्यूम कर लेंगे उस शुगर लेवल को. तो पहले भी लोग करते थे, सब कुछ करते, सब खाते थे, क्यों इतनी सारी बीमारियां नहीं, क्यों अस्पतालों में दौड़ते नहीं थे, क्यों डॉक्टर्स क्यों नहीं करते थे? वाई? बिकॉज दे वर in the exertion all the time. They were physically moving not on the motorcycle or car, on foot. पैदल चलते हैं, दौड़ भागिए, वो फिजिकल वर्क. मशीनें नहीं है, सिलबट्टे पे कूट रहे हैं, मसाले पीस रही खवातीन, और वो चूल्हा जला रहे हो गए. अभी हर चीज़ गैस, इलेक्ट्रिक गैस, फटाफट ठक से किया और चल तैयार हो गया, ग्राइंडर जब पीस दिया. हम लोग जो हैं, और जो काम थोड़े बहुत होते तो वो मासियों को हवाले कर दिया, तो खवातीन में ज़्यादा बीमारी आ जाती. मर्द फिर बाहर जाते हैं, आते हैं तो कम से कम उनका तो कुछ फिजिकल काम हो जाता है. लेकिन एंजाइटीज मर्दों को बहुत जल्दी मार देती है, इसलिए कि सारे जहान की फिक्र उनको होती है, अपने घर की भी और सब कुछ का. तो उनको इतना कुछ मर्दों को मैनेज करना पड़ता है इनफैक्ट. तो इसलिए आपने सुना होगा, मर्द पहले बीमार हुए, मर्द पहले ही दुनिया से चले गए. ज़्यादातर खवातीन बेवा हो जाती हैं, विडो हुए. इससे विडोवर्स जो हैं, यानी जो मर्द होते हैं, इनकी खवातीन बीवियाँ मर जाती हैं ज़िंदगी में, उनकी तादाद बहुत कम है. बिकॉज इसका ये रीज़न नहीं है मर्द बड़ा होता है उम्र में और शादी के वक्त और छोटी होती ना. इसका रीज़न ये है कि मर्द के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है पूरे ख़ानदान की.
جب بیوی کو ہاتھ پاؤں چھوڑ جاتے ہیں، چاہے کتنا حکم گھر میں چلاتی ہو، اپنی مرضی کرواتی ہو شوہر سے، سب لوگوں سے، لیکن جب مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو پھر وہ لامحالہ شوہر کہتے ہیں بھائی آپ کچھ کریں، بھائی آپ ہی کریں، کیونکہ آپ تو سربراہ ہیں، حکم دینے کے لیے اور سب کچھ کرنے کے لیے میں ہوں، لیکن جہاں مصیبت پڑ جائے تو آپ بڑے ہیں اور آپ سنبھالیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مرد کو سب سے زیادہ پرپلیکس کرتی ہیں اور تو انتہائی الجھنوں کا، ذہنی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے. اللہ سے مدد لیتا ہے، اللہ والے صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دل پہ لے لیتے ہیں، اپنے ذہن پہ لیتے ہیں. کسی کا ہیمریج ہو جاتا ہے، برین ہیمریج، کسی کے جو کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ہم سنتے رہتے ہیں. یا ابھی مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. خواتین اپنی صحت کا زیادہ خیال نہیں کرتی، گھر والوں کا زیادہ خیال کرتی ہیں اور وہ والی فزیکل کام نہیں کرتی ہیں جو کہ پہلے خواتین کرتی تھیں، ہیلدی رہتی تھی. تو مشینوں کو ہم بہت ڈپینڈ کرنے لگے، بہت زیادہ. ہم تو ریموٹ میں چلاتے ہیں ہر چیز کو، اٹھ کے جاتے بھی نہیں کوئی چیز کرنے کے لیے، والیوم کم کرنے ٹی وی کا، یا ریموٹ، یا اس کو اے سی کو کرنے کے لیے ہم سب کچھ ریموٹ چلتا ہے. پنکھا ونکھا سب کچھ ریموٹ ہے. تو ریموٹ ہے تو بس بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں تو گپو ہوتے چلے جائیے اور شوگر لیول بڑھائیے اور بی پی بڑھائیے اور سب کچھ کر لیجیے، تو کولیسٹرول بڑھا لیجیے اور پھر کیا کہ یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، ایسے نہیں کھاؤ، ویسے نہیں کھاؤ. بھائی سب کچھ کھائیں، ایک خاص مقدار میں کھائیں، خاص وقت میں کھائیں، کیلکولیٹ رہیں، فزیکلی ایکٹیو رہیں، ایکسرسائز کریں اور سوشل کانٹیکس کو ضرور ساتھ لے کے چلیں. ادروائز آپ سب کر لیں، پھر بھی اگر سوشل کانٹیکس نہیں ہوئے تو سب کچھ کر کے بھی آپ اینگزائٹیز میں رہیں گے، پرپلیکسڈ رہیں گے، وریز میں رہیں گے اور بیمار رہیں گے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.